बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम किसने रखा। ठीक है, तो देखिए इस बात में कोई शक नहीं है, हमारे यहाँ पे भी यानी अहले तशय्युअ के यहाँ और अहले सुन्नत दोनों मज़हब में इस बात को यानी मानते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है कि इमाम हसन इमाम हुसैन सलाम के नाम का इंतखाब खुदावंद आलम के हुक्म से हुआ था, खुदावंद आलम के अम्र से हुआ था। ये अम्र खुदा है, अम्र परवरदिगार है। खुदा ने पैगंबर के ऊपर वही नाजिल की थी और फिर उसके बाद पैगंबर ने उनका नाम रखा था। कहते हैं कि जैसे कि इब्ने कसीर अपनी किताब असदुल गाबा में ये लिखते हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले अरब में किसी ने भी, इनसे पहले किसी ने भी अपने बच्चों का नाम हसन या हुसैन किसी ने भी नहीं रखा था। इससे ये मालूम होता है कि यानी उस वक्त ये नाम से कोई वाकिफ़ ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था, अगर जानता तो फिर ये नाम रखता। कहते हैं कि ये जो है अम्र परवरदिगार की तरफ से है, अल्लाह ने पैगंबर पे वही नाजिल की और वही के ज़रिए से इनको इत्तला दी गई कि आप इन बच्चों का नाम हसन और हुसैन रखें। फिर इसी तरह से जलालुद्दीन सयूती जो अहले सुन्नत के एक मशहूर तरीन शख्सियत में शुमार किए जाते हैं, आलिम हैं, उनसे नकल होता है कि वो नकल करते हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन का जो नाम है ये दोनों जन्नत के नामों में से है और ये दोनों खुदावंद आलम ने इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करार दिया है। और इससे पहले किसी भी यानी अरब में किसी ने भी अपने बच्चे का नाम हसन या हुसैन नहीं रखा था। इसी तरह से कहते हैं कि किताब अबकातुल अनवार एक किताब है, उसमें भी इसी तरह से आया है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मुतवल्लिद हुए, तो जिब्राइल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। फिर आपसे कहते हैं कि ए मोहम्मद, खुदावंद आलम ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि अली की मंजिलत आपके नज़दीक वैसे ही है जैसे हारून की मंजिलत मूसा के नज़दीक थी, बस फ़र्क इतना है कि आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। तो आप अपने बच्चों, आप अली के बच्चों का नाम हारून के बच्चों के नाम पे रखिए, क्योंकि उनके बच्चों का नाम, हारून के बच्चों का नाम शब्बर व शब्बीर था और शब्बर व शब्बीर यानी फिर उसके बाद जो है इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी इन दोनों नाम की जगह पर रखा गया। फिर इसी तरह से कंदूज़ी लिखते हैं कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, तो खुदावंद आलम ने उनका नाम हुसैन रखा। यानी उस वक्त भी वही नाजिल हुई, जिब्राइल आए और कहा कि पैगंबर आप अपने इस नवासे का नाम हुसैन रखिए। कहते हैं उसी तरह से अयानुश्शिया उसमें भी आया है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए हैं तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मौलाए कायनात से कहा कि अली इस बच्चे का नाम रखिए। तो मौलाए कायनात ने कहा कि ए फ़ातिमा, मैं नहीं चाहता कि मैं रसूल खुदा पर सबकत हासिल करूं, बल्कि ये ख़ुद यानी इसका नाम जो है रसूल खुदा रखेंगे। तो कहते हैं कि उस वक्त भी वही नाजिल हुई थी पैगंबर पर कि इस बच्चे का नाम इमाम हसन रखा जाए और उस वक्त अरब में किसी ने भी अपने बच्चे का नाम हसन या हुसैन नहीं रखा था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।